9 वर्ष पहले एटीएस की टीम ने जमशेदपुर उड़ीसा में रेड की थी, जहां 3 लोगों को आतंकी बना करके अपनी हिरासत में लिया था, जिन्हें 9 वर्ष तक अदालत में जो है उनका ट्रायल चलता रहा, जहां 17 गवाहों को गुजरना पड़ा और 17 गवाहों गुजरने के बाद 9 वर्ष के बाद आज जमशेदपुर न्यायालय एडीजे 1 की अदालत से फैसला आया कि साक्ष्य के अभाव में इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि पुलिस क्या कर रही है, आप समझ गए होंगे कि एटीएस की टीम आखिर किस आधार पे इन्हें अरेस्ट किया था जब ये आतंकी थे ही नहीं। क्या सूचनाएं होंगी, किस तरह से साक्ष्य होगा और कैसा उनका ट्रायल चला कि 17 गवाह गुजरने के बाद भी अदालत जो है निर्दोष बताती है। 9 वर्ष बर्बाद हुए इन 3 व्यक्तियों की, जिन पे आरोप लगाई थी एटीएस ने कि ये आतंकी संगठन से साठगांठ है। कई साक्ष्य को रखा गया था जिसे अदालत ने नहीं माना और आज जमशेदपुर न्यायालय ने तीनों आतंकी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसमें आइए सुनाते हैं आपको कि अधिवक्ता क्या कहते हैं। न्यायालय ने बरी कर दिया है, जबकि प्रोसिक्यूशन ने पूरी कोशिश की थी कि उन्होंने 17 गवाह कराया इसमें। उसके बावजूद भी ऑनरेबल जज को लगा कि नहीं, हम लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। और नशमी और कटकी दोनों का मैं ही देखता हूँ और दोनों आज दोष मुक्त हो गए। सारे जितने भी आरोप लगे थे सारे 4 से लोग बरी हो गए। इन पर अलग अलग धाराओं में केस था। यूएपी एक्ट का केस था, उसके बाद आर्म्स एक्ट का था और कुछ आईपीसी के सेक्शंस थे। सारे धाराओं में इन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। तीनों को साक्ष्य के अभाव से, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव से बरी कर दिया। इसमें ऐसा हुआ कि सबसे पहले एक मोहम्मद समी बोल के एक्यूज को अरेस्ट किया गया था। उसने इंटरोगेशन पर इन लोगों का नाम बताया था, जिसमें था आपका मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल सामी और अब्दुल रहमान कट्टी। इन लोगों का कहना था कि हम लोग मौलाना के घर में एकत्रित होते थे, वहाँ पर चर्चा होती थी कि कहाँ पर किस तरह हम लोग आतंक गतिविधि। बाद में तीनों को गिरफ्तार किया गया, तीनों का ट्रायल चला। लेकिन 17-18 गवाही किसी ने ये नहीं कहा कि ये मौलाना को पहचानता या कट्टी को पहचानता या सभी को पहचानता या इनकी क्या संलिप्तता थी इस मुकदमे में, इसलिए नहीं कहा। किनको बरी किया गया? बरी किया गया आपका अब्दुल समी को, अब्दुल रहमान कट्टी और मौलाना कलीमुद्दीन, तीनों लोगों। डर लग कोई तो मामला इतना लगा दिए तो कहते हैं घर में सोए हुए थे, घर से उठा के लेकर आके उनको आतंकी बना दिए। एक आलिम है जो दिन का बात बोलते हैं, अच्छा वो लोगों को समझाते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। कभी कभी सोचे थे घर में सोए थे, जो आतंकी को के घर में सोएगा तो घर पे उसको उठा के ला के आतंकी बना दिए, हीरो बना दिए। तो बाइज्जत अदालत के ऊपर हमारा पूरा भरोसा था, इसकी अदालत ठीक फैसला सुनाए, बाइज्जत बरी किया। 9 वर्ष जेल में रहने के बाद आज अदालत से इन्हें राहत मिल गई है। हालांकि ये सज्जन व्यक्ति है, ये अदालत का साफ तौर पे कहना है, मगर 9 साल जिनका बर्बाद हुआ हो वो क्या सोचते हैं ये तो वो खुद ही जानते हैं। मगर एक बात साफ है कि देर सही अदालत में अंधेर नहीं होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अदालत जो है अंधा होता है, मगर आज इस बात को बिल्कुल नकारा गया है। कारण कि जमशेदपुर के न्यायालय व्यवस्था ने ये 3 व्यक्तियों को बाइज्जत बरी किया है। वकील साहब का आपने सुना, आपने इन आतंकियों की अरेस्टिंग की तस्वीरें देखी, आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस अरेस्ट करती है तो कैसे अरेस्ट करती है। पुलिस जब के पास साक्ष्य नहीं होता है तो अरेस्ट का क्या मतलब है, जब 9 साल जेल में रहने के बाद जज महोदय द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।